सा है ना, समुद्र किनारे देखते हैं, चाहे कहीं भी तोड़ ताड़ करके अमेरिका में हवा से भी विनाश होता है, आकाश से भी विनाश होता है, छलकाओं का गिरता है, बिजली गिरती है तो आदमी को विनाश होता है ना। अच्छा, एक चीज और, ब्रह्मा का पूजा क्यों नहीं होता है? वो ब्रह्मा हमेशा विष्णु के ही नाम क्यों लेते हैं? बिना विष्णु द्वारा वो संचालित नहीं हो सकते हैं। बात यह है कि ब्रह्मा का महत्व इसलिए नहीं है कि ब्रह्मा राशि प्रवृत्ति का आदमी है। हाँ, और राशि प्रवृत्ति आदमी खाली ऑर्डर करता है। ब्रह्मा का काम है केवल पैदा करना, और विष्णु का काम है पालन करना। तो पालन करते के रूप में अगर विष्णु नहीं होगा तो ब्रह्मा की सृष्टि का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो जितना जीव में पालन करता है, माता पिता था, कोई भी प्राणी का हो, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और, जो भी दैवीय शक्ति अभी जो पृथ्वी पे है, ठीक है, वो संचालित तो कैलाश से ही हो रहा है। हाँ, दो ऐसा एक चीज है कि हिमालय जो पहाड़ है उस पर, और एक अटलांटा शायद महासागर है, इससे उस पर हवाई जहाज नहीं जा सकता है। मैंने समुद्र पृथ्वी का स्रोत का ऊर्जा जो है वो कैलाश है, और उसी से समुद्र संचालित हो रहा है। मगर भारतवर्ष यह खुद नहीं समझ पा रहा है ना, वो अपना अंग चीन के हाथे सौंप चुका है। ये तो सृष्टि का परिवर्तन का नियम है। भारत सौंप नहीं चुका है, भारत से जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, नेहरू के समय की बात है। और चीन भारत भाई भाई करके इसको गर्दन काटा है, और सियाचिन दे दिया है। बहुत थी वो पहले का बात है, वैसा सृष्टि में होते रहता है। ये सब ऐसे न ब्रह्मा का है, ब्रह्मा जो है राशि प्रवृत्ति है, इसीलिए ब्रह्मा का कोई वैल्यूएशन नहीं है। अच्छा, मायापति तो विष्णु को ही कहते हैं, कृष्ण को। विष्णु और कृष्ण ऐसे पूरा मन निराकार नहीं है, उसका शक्ति का अवतार होता है, उसमें शक्ति निहित होती है। जैसे आप में आप में परमात्मा की शक्ति है, तो आप बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, अपना अपना स्पेशल ऊर्जा के साथ में परमात्मा से हर जीव को भेजता है करने के अनुसार से। तो विष्णु तो निराकार है, लेकिन उसकी शक्तियां साकार विष्णु में भी है, उनकी शक्तियां साकार ब्रह्मा में भी है, और साकार शंकर में भी है, जो कि वही शक्ति से सृष्टि कर रहा है। जितने जीव को जन्म दे रहा है, मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी से लेकर करके जितना ऐसे स्थावर, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार की दुनिया है, और सबका संचालित वही जन्म वही दे रहा है, और वही शक्ति, उसी के शक्ति के सहारे विष्णु पालन कर रहा है हर जगह। कोई माता पिता के रूप में, जैसे चौपाया हो गया, दोपाया हो गया, और उसमें भी जाकर अंडज में भी तो माता पिता के रूप में वही शक्तियां पालन कर रहा है। जिसे चिड़ी चिरगुन्नी जीव होता है सब, और जो कीड़ा मकोड़ा सब है सब अंडज है। स्थावर के मतलब है जो धरती फोड़ करके निकलता है, सब में तो वही है। इसीलिए तो कहा गया है कि जो परमात्मा ऐसे कण कण में घुस कर करके सारे सृष्टि को ही संचालित कर रहा है। इसको लोग माने या न माने, ये तो अपना अपना सोच है। जो निराकार, जो यही निराकार साकार रूप में होगा। निराकार साकार तो जग के पालनहार, हे बेद महिमा तेरी दादा परमपार। निराकार ही साकार हो करके समूचे सारे संसार को पालन कर रहा है, सारे संसार को जन्म दे रहा है, पालन कर रहा है और विनाश कर रहा है। देखिए, मान लीजिए कि कोई निराकार को नहीं मान रहा है, तो वो भी उसके पूर्ण जन्म का ही फल है। हाँ, उसके बाद में आपको दास कहा था ना कि किसी के समझ में तू आता नहीं, अब तेरे बिन कोई, इसको समझ पाना बहुत कठिन है। कर्मकांड लोग समझ लेंगे, क्योंकि जितना शुरू से निकला है, जितना ही कर्मकांड का है, चारों वेद है, समझे कि नहीं, 4 वेद
कहा गया है, 6 शास्त्र है और शायद 18 पुराण है। ये सब कर्मकांडी द्वारा लिखा गया है। हाँ, और कर्मकांड से कोई परमात्मा को प्राप्त और मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। सकाम कर्म के द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर सकता है और जो जितने भौतिक सुख हैं वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। मुक्ति प्राप्त होने के लिए बिना गुरु भाव निधि तरह न कोई, चाहे शंकर व्यंजी समूह, वो परमात्मा का जानकार सदगुरु के शरण में जाना होगा। उसी को आप आदेश उपदेश पालन कर करके ही, वो परमात्मा को जानकारी पा करके ही और उसी के बताए मार्ग पर चल करके ही उसका मुक्ति संभव है। इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक चीज और, देव और देवी कभी भी मुक्ति किसी को दे सकते हैं? नहीं। इसका ऐसा क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन ऐसा आया है कि जो रामकृष्ण परमहंस जो थे, बहुत बड़े मैंने वो भक्त थे काली के, तो वो भक्ति करते रह गए। एक बार काली प्रकट हुई उनके साथ में, उनका खाना भी खाती खिलाती थी, लड्डू उड्डू चढ़ाते थे तो प्रकट होकर के खाती थी खिलाती थी, और माँ बेटा जैसा संबंध था उनका। तो एक बार कहेंगे, माँ हमको मुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुक्ति आप दे दो, क्योंकि मैं तो आजन्म और माँ बेटा का रिलेशन है, माँ का तो प्यार ऐसे है, आपका तो मैं आ गया काली पुत्र हूँ। कहीं कि देखो ये नियम और कोई भी देवी देवता मुक्ति नहीं प्रदान कर सकता है। स्वर्ग तक तुम जा सकते हो, कर्म के अनुसार से वहां स्वर्ग का सुख भोग करके फिर तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसका मुक्ति देने का अधिकार निराकार का है, और निराकार के लिए ब्रह्म बेटा सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। बिना ब्रह्म बेटा सतगुरु के शरण में जाओगे, उनके ही आदेश उपदेश को पालन करके ही तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, जन्म मरण से छुटकारा हो सकता है। तब कहें कि माँ इतना बता दो कि वो ब्रह्म बेटा सतगुरु कौन मिलेगा, तो वही बताएंगे कि इस समय तोतापुरी जो है, श्री तोतापुरी ब्रह्म बेटा के सतगुरु है, लेकिन तुम्हारे पास आएंगे। तो ऐसे इंतजार करो। उसके बाद में इंतजार करते रहे और ये रास्ता बता दी। उसके बाद में तोतापुरी आए, उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर करके ना वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके ही अपना जीवन बिताने लगे। तब सबको से घूमते घामते, जब जिसको विवेकानंद जी कहते हैं, नरेंद्र स्वामी थे, तो परमात्मा की खोज में उनके पास पहुंचे। डायरेक्ट सवाल किया, क्या परमात्मा को जानते हैं, आप परमात्मा को देखते हैं, आप परमात्मा को दिखा सकते हैं? कहेंगे एकदम। ना वही परमात्मा को दिखला दिया। कहेंगे देखो, ये परमात्मा से सारी जग ओतप्रोत है, यही परमात्मा तेरे अंदर में है, तेरे बाहर में है, यही परमात्मा से तुम्हारा शरीर संचालित है। देखिए, यही परमात्मा से सारी सृष्टि संचालित है। ये कण-कण में बसा हुआ है, ये अतुलित बलशाली है, और इसके हाथ में है, जो चाहे वो कर सकता है। मायापति माया के रूप में निराकार को हर कोई को दर्शन देते हैं, मगर उसे कोई समझ नहीं पाता है। हाँ एकदम ना। हाँ, वो जो परमात्मा है ना, वो भेद करके भी, बादल के भेद के भी प्रकाश आता है, लेकिन कोई कोई प्रकाश का आनंद उठाता है, लेकिन किसी का समझ में नहीं आता है। इसीलिए कहा कि बिना सदगुरु के, बिना ब्रह्म बेटा के चरण में गए हुए कल्याण नहीं है। और इसी के लिए संकेत मिलता है रामायण में, बिना गुरु भाव निधि तरह न कोई, चाहे शंकर विरंची समूह, चाहे शंकर हो चाहे ब्रह्मा हो, ये लोग को भी कम से कम परमात्मा का भेद जानने के लिए
समय के ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के शरण में जाना पड़ा। देव को भी, हाँ देव को भी। ये तो सही बात देव है। में ब्रह्मा देव ही नाते हैं, शंकर देव ही नाते हैं। हाँ तो मगर क्या कहा जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बस ठीक है। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।